हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का लिनक्स सेशन नंबर 6 है। तो चलिए सेशन नंबर 6 में मैं क्या देखने वाला हूँ। तो आज जो है सेशन नंबर 6 में आज मैं सेड और फाइंड और ग्रैब ये तीन ही कमांड मैं बताऊंगा। थोड़ा ये लंबा कमांड है तो ये इसका वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल पे। तो मैं अपना अ, ये है मेरा वर्चुअल मशीन, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा ये VMware जो है स्टार्ट। हाँ, ये हो गया स्टार्ट। अब मैं लॉगिन करता हूँ अपने लोकल टर्मिनल पे। तो चलिए SSH root@172.16.232.131 इसका ये IP नहीं था। मैं पासवर्ड दिया, ये हो गया। तो चलिए मैं अपने सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कर लिया हूँ लॉगिन। हाँ, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेट कमांड से। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ, ताकि ये जो है कैट करके मैं etc पास WD मैं इसमें जाता हूँ। तो ये जो है ये ओरिजिनल फाइल है इसका। अगर मैं इसमें कुछ चेंजिंग करूँगा तो सिस्टम में कुछ रिलेटिव इसका सिस्टम रिलेटिव कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको कॉपी करके मैं अलग से फाइल बना लेता हूँ, और उस फाइल में जो है ना मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो चलिए मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए मैं cp कमांड यूज़ कर रहा हूँ। cp क्या etc पास WD। उसके बाद मैं जा रहा हूँ स्लैश स्लैश करके मैं एक बैकअप डॉट txt मैं फाइल बना रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा फाइल बैकअप डॉट txt। चलिए मैं ls-al करता हूँ, कहाँ, तो स्लैश में। तो ये है मेरा अभी का ये फाइल बैकअप डॉट txt। चलिए मैं इसको रीड करता हूँ cat-n नंबर के साथ। और क्या था, बैकअप डॉट txt। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने अभी बैकअप लिया था, और ये इसमें सेम जो उसका कंटेंट था ये इसमें आ गया है। तो चलिए मैं अब इसको प्रैक्टिस करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि ये सेट कमांड है क्या। तो ये है सेट कमांड। तो इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जैसे ये सेट है तो सेट से मैं जैसे कि कोई लाइन है, मान लो कि इस लाइन में मुझे एक ना ये 24 लाइन है, इसमें मुझे एक लाइन क्रिएट करना है। मान लो कि ये 3 या 4 या कहीं ये 10 या 11 के बीच में। तो मान लो मैं ये 4-5 के बीच में एक लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ना आपको या तो आप VI एडिटर, मतलब 3 एडिटर मैं बता चुका हूँ इससे पहले। तो अब या तो आप VI एडिटर, यहाँ पे VI एडिटर करके आप इसमें वो कर सकती हो। और दूसरी ये है कि आप सेट कमांड से भी कर सकते हो। तो चलिए मैं सेट कमांड से बता रहा हूँ। एडिटर में बता चुका हूँ VIM, VI और नैनो। तो चलिए मैं अभी सेट कमांड से मैं बता रहा हूँ कि इसमें ना मुझे एक लाइन ये करना है, इंसर्ट करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं कमांड देता हूँ सेट। मैं कमांड सेट दिया, और उसके बाद जो मैं देने वाला हूँ सिंगल कोट के अंदर में कौन सा, ये मान लो कि मुझे ना ये डेमन और एडीएम के बीच में करना है। तो ये मैं 3 नंबर लाइन में ही कर लेता हूँ। तो इसका
3 दे दो। इंसर्ट करने के लिए आए, उसके बाद आप डालो स्पेस, स्पेस डालो या नहीं तो ये जो है ना वो एरर रहेगा। और मान लो एक मैं लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू लाइन एडेड, न्यू लाइन एडेड, मैं सिंगल कोट बंद कर रहा हूँ। अब मुझे कहाँ करना है, तो करना है इसके अंदर, यही फाइल है तो ये बैकअप। तो चलिए स्लैश बैकअप डॉट टी, जैसे मैं इंटर किया, ये देखो आप, ये लाइन ये एडेड हो गया। अब ये देख, एक मज़े की बात दिखाता हूँ, चलो अब इसको रीड करो फिर से, कैट हाइफन एन बैकअप डॉट टी। तो ये देखो, ये पता है इसमें क्यों नहीं हुआ, ये इसमें क्यों नहीं हुआ पता है, ये जो है ना शेड, शेड तो मैं लगा दिया, ये तो आपको यहाँ पे मैंने शेड लगाया, और 3 नंबर लाइन के अंदर में तो ये देखो, ये तीसरी लाइन में ये आपको वो कर दिया। लेकिन ये आपको इसमें यहाँ तो बता दिया, ये तुरंत यहाँ पे आपको रिस्पांस दे दिया, लेकिन पता है इसमें नहीं हुआ। तो इसमें करने के लिए ना हाइफन आई लगाते हैं ऑप्शन, तो ये सेम रहेगा। इसके इसमें जो ना सेड के, सेड हाइफन आई लगा दो, हाइफन आई। अब ये देखो 100% जो है ना वो फाइल में चेंजिंग कर देगा, फिर वो कैट करोगे तो यहाँ पे ये रहेगा ही रहेगा हमेशा के लिए। तो मैं ये कर दिया इंटर। अब ये देखो कैट हाइफन एन बैकअप डॉट टी, ये देखो अब इसमें जो है ना ये लाइन, इसमें तो नहीं था कैट करने पर, लेकिन इसमें रहेगा। ये देखो आप 3 नंबर लाइन मैंने दिया था यहाँ पे, कहाँ गया ये, तो ये जो है 3 नंबर लाइन में एक नया लाइन ऐड कर दिया है। तो चलिए, तो सेट कमांड कही है, चलिए मैं एक और लाइन ले रहा हूँ। तो अब सेट लगाओ हाइफन आई, और उसके बाद सिंगल कोट में, और मान लो कि मुझे ना कहाँ करना है, ये 10 नंबर में करना है, तो ये मेल जो है ना 11 नंबर में चल जाएगा। तो ये लो 10, आई फॉर इंसर्ट स्पेस, और मान लो कि मैं लाइन दिया सेकेंड लाइन, SOCO, एंड सेकेंड लाइन एडेड, इसको मैं किया क्लोज। फाइल कौन सा था, बैकअप, BACKUP बैकअप डॉट टी, और मैं इंटर किया। अब ये फिर से कैट करो, कैट हाइफन एन ETC, सॉरी बैकअप डॉट टी, बैकअप डॉट टी। अब मैं कर रहा हूँ इंटर, ये देखो 10 नंबर में जो ना सेकेंड लाइन एडेड कर दिया है। तो आप देख सकते हो कितना इजीली तरीके से ना, और ये कितना फास्ट काम कर रहा है सेड। तो मैंने सेट का इंसर्ट करना बता दिया। अब चलो बात आ रही है कि मुझे ना कॉपी करना है। आप सेट से सॉरी प्रिंट भी कर सकती हो। मान लो किसी आपको कोई डेवलपर बोला, या कोई जो है इस टीम के मेंबर बोला कि मुझे ना मान लो कि मुझे ना ये मेल मेल का जो है ना, या मान लो कि ऑपरेटर 12 नंबर लाइन जो है ना, 12 नंबर लाइन प्रिंट करके मुझे चाहिए, एक फाइल बना के दे दो। तो आप कैसे करोगे। अब यही है कि आप हेड से भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इजीली है। आप जो ही लाइन सर्च करोगे, मतलब सेट करोगे, वही आपको वो आउटपुट देगा। तो चलिए मैं सबसे पहले दिखाता हूँ, सेट करो। मैंने सेट किया और डबल कोट लगाया। अब मुझे कौन सा लाइन करना है, ये मान लो कि मुझे ना ये वाली करना है, 12 नंबर लाइन ऑपरेटर वाली। तो आप यहाँ पे दो 12 नंबर लाइन, मतलब हाँ 12 नंबर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर में 12 नंबर लाइन का वो दे दो, और P मतलब प्रिंट, इसको कर दो क्लोज। किस में करना है, तो इसमें बैकअप डॉट टी। अब करो इंटर। ये कर दिया है प्रिंट।
अब देख सकते हो यहाँ पे जो है ना ऑपरेटर, ये देखो यहाँ पे 2 हो गया। अब चलो मैं फिर से मैं देख रहा हूँ कि कैट करने पर क्या होगा। तो चलिए मैं कैट करता हूँ backup.txt। ये देखो, ये पता है क्यों नहीं हुआ यहाँ पे ऑपरेटर। यहाँ तो दो दो ऑपरेटर था, ये वाली देखो। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्यों क्या नहीं लगाया। आप वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे है पैरामीटर के लिए आप सेड हाइफन आई लगाना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो ये मैं यहाँ पे नहीं लगाया, तो पता है यहाँ पे वो, यहाँ पे आउटपुट वो दे दिया। तो आप यहाँ पे फिर से वो लगाओ सेड हाइफन आई, ऑप्शन के लिए आई लगा दो। अब देखो बिंदास चलाओ, इसको इंटर करो। ये 100% मैं गारंटी लेता हूँ ये हो गया होगा। अब फिर से देखो, अब ये देखो ये ऑपरेटर, ये 2 लाइन प्रिंट कर दिया। तो ये जो है, ये किस सिनेरियो में लगाया जाता है, ये तो आपको इसी में 2 लाइन प्रिंट कर दिया। लेकिन मैं आपको क्या बताया था कि अगर कोई मुझे बोले कि मुझे ना एक लाइन चाहिए, मान लो कि ऑपरेटर, तो चलो मैं ऑपरेटर नहीं लेने वाला हूँ। चलो मान लो ये एनजिनिक्स है ये। तो किसी ने बोला कि मुझे सिर्फ एनजिनिक्स का ही एक कोई फाइल बना के मुझे दे दो। तो चलो, तो आप लगाओ सेड इसमें आई मत लगाना, सेड लगाओ डबल कोट के अंदर में। और देख लो ये कौन सा लाइन है, ये मान लो कि एनजिनिक्स है, ये 24 नंबर लाइन। तो ये डालो 24 पी, उसके बाद क्या था बैकअप.txt। अब मुझे एक फ़ाइल बना लो। अब कौन सा फाइल बनाना है, मान लो कि टेम्प के अंदर में, टेम्प के अंदर में मान लो क्या लेना है। अ, चलो ये भी ले लो बैकअप फाइल, बैकअप फाइल के नाम से बना लो फाइल, बैकअप फाइल। चलो मैं करता हूँ इंटर। अब ये देखो, ये टैम्प के अंदर ना मैंने क्या लिया था 24 नंबर, तो ये सिर्फ 24 नंबर ही प्रिंट करके वो सेव करके इसमें दे देगा। तो चलो कैट करो, कैट हैपन एन TMP, टैम्प के अंदर क्या है बैकअप फाइल, बैकअप फाइल। चलो मैं अब करता हूँ इंटर। अब देख सकते हो कि इसमें ना ये दे दिया होगा। मैंने यहाँ पे गलती क्या किया, मैं दिखाता हूँ गलती मैंने क्या किया। बैकअप.txt, ये देखो मैंने यहाँ पे गलती किया। तो ये जो है ना, ये सारा जो है ना कैप्चर कर लिया है। तो 24 नंबर जो है ना 2 बार वो बना के दे दी है। एक सेकेंड, मैं चलाता हूँ सेड हाइफन एन प्रिंट के लिए। मान लो कि अब मैं करता हूँ कौन सा 17 नंबर, 70 नंबर लाइन पी बैकअप.txt। अब ये देखो फाइल बैकअप, फाइल बैकअप। अब ये देखो ये 100% काम किया होगा। मैंने गलती किया था, एन नहीं लगाया था नंबर के लिए इसमें, क्योंकि मैं बैकअप ले रहा हूँ इसीलिए। तो इसमें देखो कैट करो, कैट हाइफन एन, ये वाली देखो।
तो ये जो है ना इजीली आप एक लाइन जो है ना आसानी से प्रिंट कर सकते हो। तो इसका सिंटेक्स ये है, तो आप देख सकते हो ये वाली। अब बात आ रही है यहीं पे कि मुझे चलो एक लाइन तो हो गया, मुझे ना कुछ जो है ना मान लो कि 4-5 लाइन एक ही बार में चाहिए। तो चलिए, तो उसके लिए आप लगाओ सेड -n और क्या था पाथ बैकअप। सॉरी, पहले मैं वो लगा रहा हूँ कौन कौन सा लाइन लेना है। मान लो कि आप ना ये 1 से लेकर ये 5 तक ये लाइन ले लो, और ये 15 नंबर लाइन FTP 1 से लेकर 5 और 15 नंबर ये वाली लाइन चाहिए। तो आप क्या करोगे, तो आप लगाओगे ऐसे करके 1 डालना, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कौन सा 5 तक लेना है, तो 5P। तो ये जो है ना ये अब ये 1 से लेकर 5 तक ये कंटिन्यू जो होता है ना ये वाली, ये 5 तक ये बिंदास जो है ना ये करके दे देगा। तो चलिए मैं ये करता हूँ बंद, डबल कोट। कौन सा फाइल से है, तो बैकअप.txt। चलिए मुझे इसको भी बैकअप ही लेना है। तो किस में लेना है बैकअप, तो ये जो है फाइल बैकअप। तो अब यहाँ पे एक मज़े की बात मैं बताने जा रहा हूँ, वैसे मैं बता चुका हूँ ये वाली। तो इसमें मैं लगा रहा हूँ ग्रेटर देन। अब मान लो कि मैंने ये ग्रेटर देन लगाया, तो पता है अभी तो अब यही है, सिर्फ एक ही लाइन है। तो अगर मैं ये ग्रेटर देन लगा दिया तो पता है ये ओवरराइट कर देगा, तो ये वाली डिलीट कर देगा। चलिए मैं अभी डिलीट ही करता हूँ। अगर आप वहीं पे डबल ग्रेटर देन लगा दोगे, मतलब ये हो गया अपाइंड सेंड, तो इसका जो है ना ये तो रहने ही देगा ही, ये डिलीट नहीं करेगा, और ये 5 लाइन जो है ना और ऐड कर देगा। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये एक ही लाइन, मुझे इसको डिलीट ही करना है और नया जो है ना 1 से लेकर 5 तक वो रखना है। तो चलिए मैं जैसे इंटर किया cat-n फाइल बैकअप, ये देखो आप 1 से लेकर 5 तक जो है ना लाइन ये प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देता, डबल ग्रेटर देन लगा देता यानी अपेंड साइन, तो ये जो है ना ये TSS जो था यहाँ पे रहता, उसके बाद ये 5 लाइन जो है ना और यानी 6 लाइन रहता। तो चलिए, तो ये हो गया। आप देखो आप इजीली जो है ना 1 से लेकर 5 तक जो है ना लगातार कंटिन्यू आप इसको प्रिंट कर चुके हो। अब ना इसमें क्या है लॉजिक, अब देखो अब ये क्या है कि मुझे ना अब क्या करना है कि मुझे 1 से लेकर 5 तक तो कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए कि मान लो कि मुझे ना ये 8 नंबर लाइन, ये 8 नंबर लाइन हो गया, उसके बाद हो गया 14 नंबर, और उसके बाद हो गया 15, मतलब 8, 14, 15, 8, 14, 15 जो है ना मतलब 8, 14 और मान लो ये 20, ये 3 लाइन करना है अलग अलग जगहों से। तो उसके लिए क्या करना है, तो आप लगाओ सेड -n डबल कोट के अंदर में डालो, और कौन सा लाइन था 8 नंबर लाइन क्या करना है मुझे प्रिंट करना है, कर लो प्रिंट। अब इसमें देखो मैंने यहाँ का सिंटेक्स देखो, ये यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया। तो अगर ऐसे कॉमा लगाओगे यहाँ पे अब ध्यान देना थोड़ा। आप यहाँ पे अगर कॉमा लगा दोगे ना तो ये कंटिन्यू 8 से लेकर जो है ना कंटिन्यू कर देगा। तो मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, बस मुझे 8 लेना है, 8 नंबर, उसके बाद 14 नंबर, उसके बाद 20 नंबर। तो उसके लिए ना ये लगाना इसको क्या बोलते हैं सेमी कॉलन, कॉलन ये लगाना। उसके बाद जो है ना फिर कौन सा लाइन लेना है 14 नंबर, 14 नंबर प्रिंट करो, इसको फिर कॉलन सेमी कॉलन लगाओ। उसके बाद कौन सा लेना है 20 नंबर, 20 नंबर लाइन प्रिंट करो, और मैंने ये कर दिया। अब जो है फाइल का नाम ले लो, फाइल का नाम क्या था बैकअप.txt। आप ऐसे करोगे तो ये जो है ना ये देखो ये 3 नंबर लाइन है, ये 3 नंबर तो शो करिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए बैकअप चाहिए। मुझे किसी ने बोला कि मुझे भाई इसका नंबर ना 8, 14 और 20 नंबर बैकअप चाहिए।
तो अब देखो ये जो है अपेंड साइन लगा दो, यानी डबल ग्रेटर देन किसमें, कौन सा फाइल था मेरा, फाइल बैकअप। तो ये फाइल बैकअप मैंने ना इसमें कर रहा हूँ, तो ये पहले का जो लाइन था वो रहेगा ही, लेकिन और जो ये 3 लाइन जो था, ये देखो मैं थोड़ा वेरीफाई कर दूँ, क्या है, शट डाउन, गेम्स और SSD। तो ये देखो 8 नंबर में क्या है, शट डाउन, 14 नंबर में क्या है, गेम्स, और 20 नंबर में क्या है, SSD। अब मैं इसको कर रहा हूँ इंटर, तो ये देखो ये तीनों जो है ना, यहाँ पे 5 के बाद ये तीनों अलग अलग जगहों से उठाकर आपको ये सेव कर देगा। तो ये देखो ये कर दिया है सेव। अब आप चलाओ cat-n, मैं नंबर इसीलिए दे रहा हूँ -n, ताकि जो है ना नंबर एक करने पर ना वो थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे यहाँ पे देखो ये कैसे लग रहा है। तो क्या था मेरा, फाइल बैकअप, सॉरी फाइल बैकअप, मैंने क्या किया यहाँ पे कुछ गलती किया, फाइल बैकअप, हाँ यहाँ पे मैंने गलती किया। हाँ ये देखो, तो ये देखो पहले का लाइन जो था वो भी 5 नंबर है ही, और ये देखो ये वाली, ये 3 लाइन में बोला था ना, वो कर दिया। अब बात आ रही है, चलो तो आप देख, अब चलो ये तो हो गया। मान लो कि मेरे पास ना, मैं अभी सेट कमांड बता रहा हूँ, बाकी और भी है कमांड, आप उससे कर सकते हो। सेट कमांड से मैं ये बता रहा हूँ कि चलो ठीक है, मुझे ना ये लाइन पता लग गया। मान लो कि आप क्या है, कैट कैट करो, उसके बाद क्या था, फाइल बैकअप .txt, बैकअप.txt। तो ये देखो ये जो है, चलो इसमें तो ज़्यादा लाइन नहीं है, बस 26 ही लाइन है। तो सब आपको तो चलो ठीक है, मान लो यहाँ पे 200 लाइन रहा, तो आप कैसे करोगे, ऐसे ऊपर नीचे करके जाओगे, स्क्रॉल डाउन करके, तो वो थोड़ा वो होता है। तो मान लो आपको ना सबसे लास्ट वाली लाइन प्रिंट करना है, आपको लाइन पता नहीं है लेकिन प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे। तो आप टेल कमांड से भी कर सकते हो। टेल में जाओगे तो वो नीचे का जो है ना सबसे वो वाली दे देगा, जैसे टेल हाइफन एन करोगे, लाइन नंबर क्या डालोगे, 1, तो 1 वाला जो है ना नीचे से स्टार्ट करता है, तो वो वहाँ पे आपको करके दे देगा। लेकिन आप ये सेट कमांड से भी कर सकते हो। मान लो आपको पता नहीं है कि सबसे लास्ट में कौन सा लाइन है, तो उसके लिए भी एक कमांड है, मतलब सेट कमांड से ही कर सकते हो। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। तो मैं कमांड चलाता हूँ सेड, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। टर्मिनल को क्लियर करने के लिए आप, एक होता है क्लियर कमांड, इससे भी कर सकते हो, और एक होता है Ctrl+L, आप उससे भी कर सकते हो। तो अब जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। तो मैं इसको करता हूँ क्लियर। तो चलो ये हो गया है सेड-n। मुझे क्या करना है, सबसे लास्ट लाइन है, तो आप लगाओ डबल कोट, मुझे सिर्फ लास्ट लाइन ही प्रिंट चाहिए। डॉलर का साइन लगाओ, क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। कोट बंद करो, क्या था, स्लैश के अंदर फाइल बैकअप अब बात आ रही है, मुझे ये यहाँ पे मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे शो कर देगा, मुझे शो नहीं करना है, मुझे इसको भी ना बैकअप ही लेना है। तो चलिए, क्या था मेरा, फाइल बैकअप। अभी उसको ना मैं पूरा ओवरराइट कर रहा हूँ, ओवरराइट मतलब पूरा डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही लाइन रहेगा जो लास्ट, सबसे लास्ट रहेगा। अगर आपको रखना है तो डबल ग्रेटर देन लगा दो, यानी अपेंड। तो मुझे इसको डिलीट करना है, पहले का जो भी था कंटेंट उसको डिलीट करना है। तो चलो मैं ना सिर्फ ग्रेटर देन हाँ ग्रेटर देन का साइन लगाया, फाइल बैकअप। जैसे मैं इंटर किया, ये देखो cat-n करता हूँ, फाइल बैकअप, फाइल बैकअप,
मैंने यहाँ पे शायद कुछ गलत कमांड चलाया, एक सेकेंड। हाँ, मैंने ये सिंगल कोट में होगा ये। मैंने ये देखो यहाँ पे गलत कमांड चला दिया था। कमांड सही था लेकिन ये सिंगल कोट में होगा। ये देखो मैक्सिको ला गया। तो ये सब थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत जो है ना वो होती है, नहीं तो आपको एरर आएगा। इसीलिए जो है ना इसमें सेव नहीं हुआ। हाँ चलो, इसमें देखो ये मैंने डबल कोट लगाया था, ये सिंगल कोट में ही होगा। ये देखो कर लिया। अब मैं करता हूँ cat-n फाइल बैकअप। ये देखो जो सबसे लास्ट लाइन था ना वो मेरा वो हो गया है। तो चलिए, अब क्या क्या हो गया। अब ये हो गया, मुझे ना इंसर्ट करना हो गया और प्रिंट करना हो गया। इंसर्ट हो गया, प्रिंट हो गया। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, आप इससे आप डिलीट भी कर सकते हो लाइन। तो चलिए, अब मैं बता रहा हूँ डिलीट। तो ये देखो डिलीट कैसे होगा। तो चलिए मैं कर लगाता हूँ सेड -i। इसमें ऑप्शन आई लगेगा। अगर आपको कुछ ये करना है कि देखना है और भी ऑप्शन, तो सेड -हेल्प लगा लो। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आप धीरे धीरे ना एक बार वो करना। बहुत सारा ऑप्शन है, मैं उतना नहीं बताने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट होता है मैं वही बताने वाला हूँ। ये देखो ये सारा ऑप्शन है। तो चलिए मैं कमांड चलाता हूँ सेड-i। उसके बाद मुझे क्या करना है, डिलीट cat-n backup.txt। ये देखो मुझे नहीं, ये 3 नंबर लाइन को डिलीट करना है। तो चलो आप कैसे करोगे डिलीट। तो चलिए सिंपल सी है, सेड-i लगाओ कमांड चलाओ सेड-i। उसके बाद डबल कोट के अंदर में मुझे ना 3 लाइन का, ये तीसरी वाली लाइन जो है ना ये डिलीट करना है। 3D कर दो। उसके बाद लगा दो डबल कोट बंद करके। क्या करना है, कौन सा फाइल था, तो ये मेरा है फाइल बैकअप, ये वाली। तो ये चलो मैं यहाँ पे करके मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं एंटर किया और फिर से आप इस फाइल को जो है ना cat-n करो, तो ये फाइल रिमूव हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। तो चलिए ये वाली देखो, मैंने अभी क्या किया, कौन सा लाइन डिलीट किया, ये वाली सेड-i 3 नंबर लाइन, ये वाली 3 नंबर में ये है, ये रिमूव हो जाएगा। तो मैं करता हूँ इंटर। उसके बाद देखो ये 3 नंबर में जो क्या था, न्यू लाइन 4 नंबर डेमन था, तो ये हटकर ये आ गया। ये देखो, तो ये कैसे इजीली जो है ना आप रिमूव कर सकते, डिलीट या रिमूव कर सकते हो इससे, सेट कमांड से भी। अब बात आ रही है कि मुझे ना क्या करना है। मैं ये मेरा टेम्प्रोरी फाइल है, इसलिए बता दिया कि मैं ना उस पे ओरिजिनल पे प्रैक्टिस नहीं करने वाला हूँ, नहीं बताने वाला हूँ। तो चलिए मुझे अब क्या करना है कि ये फाइल नंबर 9 और लास्ट में जो भी होगा ना उसको डिलीट करना है। तो चलिए, तो सेड-i, उसके बाद सिंगल
सिंगल कोट के अंदर में लाइन नंबर 9 डी सेमीकोलन, और इसमें लगाओ डॉलर का साइन, डी लगा दो, सिंगल कोट बंद। क्या था? बैकअप डॉट टीएक्सटी। इंटर करो। जैसे आपने इंटर किया कैट हाइफन एन करो, देखो बैकअप डॉट टीएक्सटी। ये देखो आप लास्ट में क्या था, सबसे पहले कौन सा था? 9 नंबर लाइन। 9 में देखो क्या था, सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन जो है ना 9 नंबर में, ये देखो डिलीट कर दिया। लास्ट में क्या था? माई सिक्वल। तो लास्ट के लिए मैंने डॉलर लगाया। मुझे पता नहीं है कि लास्ट में क्या है, तो इसलिए डॉलर लगाना अनिवार्य होता है। ये देखो आप इजीली आपने डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया। तो आप इससे डिलीट भी कर सकते हो। अब एक लास्ट में ये बचा है कि चलो ठीक है, अब ना मुझे इसका क्या करना है, इसका नाम है, यह क्या है? रूट। तो रूट इसमें पता है 1 2 3, इस लाइन में 3 रूट है। मुझे सिर्फ एक ही रूट को इसका नेम चेंज करना है। तो कैसे होगा? तो चलिए मैं ये भी दिखाता हूँ। ये भी सेट कमांड से पॉसिबल है। तो चलिए मैं कमांड चलाता हूँ सेट। उसके बाद इसमें कुछ नहीं लगाना होता है। मैंने सेट लगाया, सिंगल कोट, उसके बाद ये हो गया है एस लगाओ ये। अब यहाँ पे सिंटेक्स क्या होता है? न्यू लाइन। तो न्यू में आप पहले पुरानी लाइन। तो पुरानी लाइन में क्या है, कौन सा ये करना है रिमूव? तो रूट। तो लगा दो रूट स्लैश, क्या करना है मुझे इसको चेंज करना है। तो इसको मान लो कि चेंज करके बना दो सुपर कर दो, इसको रूट को सुपर कर दो। तो चलिए मैं करता हूँ सुपर। मैं कर दिया सुपर स्लैश और कोड बाय बंद कर दिया। तो इससे पता है, अब ये फाइल का वो दे दो बैकअप डॉट टीएक्सटी कर दो इंटर। ये देखो एक सेकेंड, ये मैं कैट, हाँ इसको ये करूँ। तो अब देख सकते हो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो चेंज पता है क्यों नहीं हुआ? आप देख सकते हो मैंने कमांड में क्या नहीं है, यहाँ पे कुछ छोड़ रहा हूँ। तो ये तो ऐसे करोगे तो आपको प्रिंट करके आपको वेरीफाई करता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन आपको ना एक्चुअल फाइल में जो है ना सही में ये जो है ना सुपर वो करना है। तो यहाँ पे आई लगा देना, हाइफन आई। तो चलो यहाँ पे लगा दो हाइफन आई लगा दिया, इंटर किया। अब एडिट करो ये फाइल। अब ये देखो ये कर दिया है सुपर। तो ये तो हो गया एक। मान लो कि मुझे ना और ये जो है बीन, चलो बीन वाली में करता हूँ। ये बीन है। अब मुझे एक तो हो गया है। अब मुझे ये इस लाइन में जो भी बिन है, मैं सारा बिन को जो है ना दूसरे में जो भी नाम, मान लो कि मैंने SMTP कर दिया, तो उसके हिसाब से ना वो तीनों जो ना इसको SMTP कर देगा। तो चलो देखो ये कैसे होता है। तो मैंने कमांड चला सेट हाइफन, मैं फाइल में चेंजिंग कर रहा हूँ। तो ये हाइफन आई लगा दिया। ये हो गया सिंगल कोट S हाइफन, ये क्या है बिन का नाम दो। ये पुरानी फाइल होता है बिन, मतलब लाइन का वो होता है बिन। और न्यू में यहाँ पे क्या डालोगे, क्या चेंज करोगे? मान लो कि यहाँ पे दे दो टेस्ट कर दो। चलो टेस्ट मैंने टेस्ट कर दिया, स्लैश लगाया। यहाँ पे जी लगाना होता है। जी मतलब हो गया ग्लोबली। तो ग्लोबली मतलब ये जो है ना सारा है, ये जो भी इसके अंदर में 3 बिन है, तो ये तीनों बिन को ना वो कर देगा, टेस्ट के नाम से रिमूव कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इसको मैं किया बंद। मेरा फाइल है बैकअप डॉट टीएक्सटी। चलो मैं कर दिया इंटर। अब चलो करता हूँ मैं कैट हाइफन एन बैकअप
डॉट txt। अब ये देखो, ये देखो, ये जो है ना, ये क्या था, बिन, और इसको क्या कर दिया है, तीनों। तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने ना, अगर आपको एक ही करना है, आपको एक ही चेंजेस करना है, तो आप ना ये जी मत लगाना, जी रिमूव करके बस ऐसे ही करके कंप्लीट कर देना, तो वो एक ही करेगा। मान लो आपको इस सारा करना है, तो इसके लिए ना आपको जी लगाना, जी मतलब ग्लोबली। तो टेस्ट कमांड जो है मैं बता चुका हूँ, तो बहुत यूज होता है टेस्ट कमांड जब आप काम करोगे। तो टेस्ट कमांड जो है ना, आप अच्छा से देख लेना, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए। तो आज का सेशन में टेस्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ। अब दूसरा कमांड मैं देखता हूँ मैं कौन सा मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं इसमें जाता हूँ। क्या किया मैंने, रीनेम किया। अब एक कमांड है फाइंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइंड। चलो मैं फाइंड बताने जा रहा हूँ। अब इसका काम क्या होता है, फाइंड कमांड ये होता है कि मान लो आपको कोई फाइल है, या कोई मान लो कि कोई एक ऐसा फाइल है, आपको पता नहीं है कि कहाँ है, लोकेशन पता नहीं है, तो आप कैसे करोगे, तो फाइंड कमांड से आपको इजीली वो फाइंड करके सर्च करके आपको निकाल कर जहाँ तहाँ से वो आपको दे देगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फाइंड कमांड। मान लो कि मैंने ना ये फाइल बैकअप है, तो ये मुझे एक्चुअल में पता नहीं है कि फाइल बैकअप नाम से फाइल भी है। तो चलिए, तो अब मैं जब बताने जा रहा हूँ फाइंड कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा देख लेना, अच्छा से प्रैक्टिस करना, ये भी बहुत यूज होता है। मान लो कि, और ये रियल इन्वायरमेंट में ना ये होता ही है, क्योंकि पता है आप इतना सारा फाइल रहता है, यहाँ तो कम है तो चलो ठीक है, आपने ऐसे ऐसे करके LS अपने करके पता लिया, आपको याद है, तो चलो ठीक है। आपको मान लो कुछ याद नहीं है, बस ये है कि हाँ किसी ने इस नाम से मुझे डायरेक्टरी या फाइल भेजा था, तो कैसे आप ये करोगे, अब कौन सा लोकेशन है एक्चुअली में पता तो नहीं है। तो उसके लिए आप पता है क्या करोगे, फाइंड कमांड चलाओ। मान लो कि आपको ना किस में है, मान लो कि स्लैश में है, स्लैश के अंदर है, तो ये आप लोकेशन डालो स्लैश। तो स्लैश डाला, मतलब आपको कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे है स्लैश, मतलब ये पता है क्या होगा, जितना भी होगा लाइनक्स के अंदर ये स्लैश के अंदर इसमें होगा, तो यहाँ से वो सर्च करके आपको निकाल के आपको दे देगा। इसीलिए मैं लगाया हूँ स्लैश, क्योंकि मुझे चलो पता नहीं है, मुझे क्या करना है, ये वाली फाइल बैकअप .txt। तो चलिए, तो फाइंड हाइफन स्लैश, सॉरी फाइंड स्पेस स्लैश हाइफन, क्या करना है, टाइप। टाइप मतलब क्या लेना है, कौन सा फाइल या डायरेक्टरी, तो टाइप मेरा क्या है, फाइल, मुझे फाइल सर्च करना है। अब क्या करना है, फाइल का क्या, तो नाम हाइफन नेम, नेम क्या है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये क्या है, बैकअप .txt, बैकअप .txt। चलो मैं इंटर करता हूँ, ये देखो मुझे पता नहीं था, लेकिन ये जो है ना बैकअप .txt, ये स्लैश के अंदर से निकाल के दे दिया। अब ये भी है कि मुझे ना एक्चुअल में ये बैकअप ही पता नहीं है कि बैकअप था, आपको ये पता है कि हाँ उसने भेजा था यार txt फॉर्मेट में भेजा था फाइल, तो वो कैसे करोगे, तो सिंपल सा है, लगाओ फाइंड स्लैश हाइफन टाइप, TYPE टाइप, क्या था, फाइल हाइफन नेम, नेम मुझे पता नहीं है एक्चुअली में फाइल का नाम क्या था, बस ये पता है कि .txt में है, तो यहाँ पे लगा दो .txt, कोड बंद करो, इंटर करो। गलती यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे होगा स्ट्रिंग मार लगाना पड़ेगा, स्टार लगा दो, ये देखो। तो ये पता है जितना भी txt फाइल लेगा आपके सिस्टम में स्लैश के अंदर में, ये फाइंड करके कहाँ से लिया, ये फाइंड किया यहाँ पे स्लैश, यहाँ से टाइप किया टाइप मेरा क्या है, फाइल,
तो ये इसमें जितना भी है ना सिर्फ फाइल ही है। फाइल का नाम यहाँ से सर्च किया तो क्या, तो स्टार मतलब ये सारा txt नाम से जो भी .txt नाम से होगा वो सारा जो है ना आपको फाइल आपको वो सर्च करके आपको निकाल के दे देगा। तो ये देखो ये फाइल .txt demo.txt और ये देखो ये backup.txt, मुझे एक्चुअली पता नहीं था लेकिन मैंने सिर्फ txt लगाया। तो ये देखो फाइंड कमांड का कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे। तो ये होती है फाइंड कमांड का पावर। तो अब मैं बता रहा हूँ फाइंड कमांड में बहुत सारा है, तो एक एक करके मैं आपको अच्छा से क्लियर बता रहा हूँ। तो मैंने कंट्रोल L करके मैंने क्लियर किया। मान लो कि मुझे ना क्या करना है, मुझे अब चाहिए चलो मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। मान लो डायरेक्टरी मैंने बनाया mkdir-p फाइंड डायरेक्टरी। कहाँ बनाया, मान लो बनाया किस में, mnt में। mnt एक डायरेक्टरी है, उसमें मैं बनाया क्या चीज़, मान लो कि मैंने डायरेक्टरी बनाया सर्वर बनाया। सर्वर में क्या कौन सा डायरेक्टरी बनाया, टेस्टिंग डायरेक्टरी बनाया। ये देखो चलो ठीक है। अब mnt आपको कुछ पता नहीं है कि ये सर्वर ये टेस्टिंग ये कहाँ पे है, आपको एक्चुअल में सही में पता नहीं है कि ये कहाँ है। तो चलो इससे क्या करोगे, फाइंड। तो मुझे अब क्या करना है, डायरेक्टरी में बता रहा हूँ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि आपको कुछ पता नहीं रहेगा तो आप ना एक क्या होता है कि जैसे कि हाँ ये पता है कि हाँ इस फाइल में है, तो चलो आप मान लो कि आपको पता है कि हाँ etc में ये फाइल है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, etc डाल दिया, -टाइप डाल दिया, और उसका जो भी होगा आप निकाल के वो कर सकते हो। लेकिन मुझे एक्चुअली में सही में पता नहीं है, मुझे ये पता है कि उसी ने एक फाइल भेजा था। तो अब कुछ भी होगा तो इसके अंदर लाइनक्स जितना भी है वो सब इसके अंदर है, रूट स्लैश के अंदर। तो चलो मैंने स्लैश लगा दिया, और क्या था टाइप type टाइप। क्या था टाइप में, तो डायरेक्टरी, मुझे डायरेक्टरी वो निकालना है। ये डी लगा दो, क्या था नेम और ये जो है ना टेस्टिंग, ये वाली डायरेक्टरी मुझे करना है। तो चलिए आप मैं करता हूँ टेस्टिंग, टेस्टिंग। अब करता हूँ इंटर। ये देखो मैंने तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं ऐसे, मैं तो सिर्फ दिया कि चलो फाइंड करके ये करके, लेकिन उसने सारा पाथ बता दिया। ये देखो मैंने तो सिर्फ ये दिया टेस्टिंग कि इसने क्या फाइंड किया। अब ये सर्च कर रहा है कि टाइप क्या है, टाइप तो ये सोच रहा है, हाँ ये बोल रहा है कि इसको ना डायरेक्टरी चाहिए, तो किस नाम से, तो ये टेस्टिंग नाम से। तो ये देखो आपको सब कुछ ताम झाम करके सर्च करके ये टेस्टिंग डायरेक्टरी आपको निकाल के दे दिया। तो ये होती है। अब यहीं पे बात आती है कि ठीक है आपको टेस्टिंग डायरेक्टरी में ना वो कुछ पता नहीं था, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप क्या करना, सिर्फ ing पता है तो ing लास्ट में जो होता है ना ing नाम से जो भी वो करके दे देगा। इसमें मैं शायद गलत लगाया, ये देखो। तो जैसे मैं ये मुझे पता नहीं था कि टेस्टिंग ये है, बस मैंने ing लगा दिया, तो मैंने ये पूरा वो नहीं लगाया, ये इतना ही लगाया। तो ये पता है आप यहाँ पे गौर करके देखना, जितना भी ये होगा ना ये स्लैश के अंदर में etc bin या बैश जो भी जहाँ कहीं से भी होगा निकाल कर आपको जितना भी होगा ing फाइल वो आपको दे देगा। तो ये देखो mnt सर्वर mnt के अंदर सर्वर के अंदर में क्या था टेस्टिंग, तो वो भी निकाल के दे दिया ये वाली। और ये देखो ये usr शेयर vim के अंदर में जो था ना लास्ट में, ये देखो क्या था एडिट टेस्टिंग। तो ये देखो ये मैंने फाइल नहीं बनाया, ये पहले से इसमें है ही। ये देखो ये निकाल कर दे दिया। उसके बाद ये देखो ये वाली, तो जितना भी आपको ना इसमें जितना भी वो होगा ना ing के नाम से
उसी ये जितना भी है सब ये फाइल नहीं है, ये सारा का सारा डायरेक्टरी है ये वाली। ये देखो ये सारा डायरेक्टरी ही है। अब आप चलो ठीक है, कितना अब ये सोचोगे कि आपकी कितना डायरेक्टरी है, आपको नहीं पता चलेगा ना कि हाँ ING के नाम से मेरे किसी ने आपको बोल दिया कि भाई मुझे ये बताओ कि ING के नाम से कितना डायरेक्टरी बना है। आप ये कैसे, आप एक एक करके ये तो नहीं काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके नहीं काउंट करोगे। तो एक होता है WC कमांड, तो ये पाइप लगा दो, ये भी कमांड है ही, मैं बताने वाला ही था लेकिन आप यही बता लो। WC क्या करना है, लेंथ -L लगा दो। अब ये देखो टोटल जो है ना ये लेंथ कितना है 78, ये 70, ये आप काउंट करोगे ना अब तो ये 78 डायरेक्टरी जो है ING के नाम से बना है। ये देखो तो ये हो गया ING के नाम से डायरेक्टरी। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि चलो ठीक है, अब मुझे चलो मैं 4-5 फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं फाइल क्रिएट किया TOC टच, ये खाली फाइल है। मैं क्या किया टेम्प में एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। टेम्प में क्या किया, टेक्स्ट डॉट, ये हो गया PDF। मैंने PDF में एक फ़ाइल बनाया, ये खाली फाइल बनाया। ये फाइल बना रहा हूँ, इसमें कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ। कंटेंट में ये यूजर, ये किया मैं किस में बना रहा हूँ, ये हो गया आपको ETC के अंदर में। ETC के अंदर में किस में, चलो ETC के अंदर में ही रहने देता हूँ, कहीं पे वो अपना बन जाएगा। ETC के अंदर में ये भी है TXT। गौर करना ये मैंने PDF में बनाया क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ एक कुछ, मैं अलग से बताने जा रहा हूँ कि ये देखो, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ मुझे ये टेक्स्ट ही याद है, अब क्या है इसका एक्सटेंशन मुझे ये नहीं पता है। तो इसके थ्रू से मैं देख रहा हूँ कि वो क्या आउटपुट देगा मुझे। तो चलो टेस्ट डॉट CSV इस नाम से एक फ़ाइल बना लिया। ये है खाली फाइल टेस्ट डॉट PDF, ये है इसमें हे यूज़र, ये कुछ कंटेंट है। अब दूसरी फाइल है कैट करके ये डालो, कैट से भी आप फाइल बना सकते हो कंटेंट के साथ। मान लो कि फाइल का नाम मैं रखता हूँ किसमें, OPT में TST टेस्ट डॉट, ये हो गया किसमें PNG में। मान लो कि एक मैंने बना दिया फाइल हे लिनक्स यूज़र। अब मैं करता हूँ इसको क्लोज। तो ये देखो ये 3 फाइल मैंने बनाया, एक टेस्ट डॉट PDF, एक टेस्ट डॉट CSV, एक हो गया टेस्ट डॉट PNG। अब चलो फाइंड कमांड का ये देखो मज़ेदार चीज़, मैंने ये किया, मुझे नहीं पता है तो चलो मैं स्लैश ही लगाता हूँ। देखो आपको कुछ पाथ कुछ भी पता नहीं है कि ETC में है या कहाँ पे क्या है, तो ये पता है स्लैश। चलिए एक बार मैं वेरीफाई कर देता हूँ। देखो जैसे ls-al करोगे ना तो ये देखो ये उतना कुछ आपको आउटपुट नहीं देगा, जो है इतना ही है। इसको PWD करो तो ये देखो ये स्लैश रूट के अंदर मैं हूँ अभी। और जैसे आप ऐसे करोगे /ls/a इस स्लैश, आप देखो ये क्या आउटपुट मिलेगा। वैसे मैं बता चुका हूँ, ये देखो ये सारा डायरेक्टरी जो है ना ETC बूट जितना भी है ना, ये MNT OPT proc रूट रन sbin सर्वर, ये जितना भी है ना सारा ये इसके अंदर में है। तो ये इतना ही में लिनक्स का पूरा खेल चलता है इसका, इसके आगे कुछ है नहीं। तो ये सारा कहाँ पे है,
तो ये स्लैश के अंदर तो आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ लोकेशन पता नहीं है कि कहाँ पे है नहीं है, तो अब पता है क्या करना, बस ये स्लैश लगा देना। तो ये इसके अंदर में जहाँ कहीं भी छुपा होगा ना वो आपको सर्च करके फाइंड कमांड आपको वो दे देगा। तो चलिए मैं करता हूँ फाइंड, क्या था स्लैश, मुझे क्या करना है फाइल, तो टाइप क्या लेना है फाइल। टाइप लगाने का मतलब ये होता है फाइल लेना है कि डायरेक्टली लेना है, तो मुझे फाइल चाहिए। फाइल का नाम दे दो, और नाम क्या था, तो नाम मुझे एक्चुअली पता नहीं, मुझे टेस्ट निकालना है। तो देखो टेस्ट लगा दो, डॉट लगा दो और स्ट्रिक मार दे दो, बंद कर दो और इंटर मार दो। अब ये देखो मैं ये तीनों फाइल बनाया था, एक बनाया था टेस्ट में OPT में बनाया था test.png, उसके बाद बनाया था टेम्प में test.pdf, और ये शायद पहले से ही ये फाइल था। और एक फाइल मैंने और बनाया था, हाँ ये etc का अंदर test.csv। तो ये देखो कैसे इजीली करके, और ये भी फाइल जो था ना कहीं पे ये देखो ये जैसे test.py, तो ये भी टेस्ट ही है। ये देखो टेस्ट डॉट क्या है सी पाइथन -39, ये भी जो है ना, मैं यहाँ पे सर्च क्या किया सिर्फ टेस्ट, तो ये टेस्ट जितना भी लिया ना, इसके आगे का वो मैं कुछ नहीं दिया, तो ये इसके आगे का है ना जितना भी था इसके अंदर में, ये देखो इतना ही, ये स्लैश के अंदर जितना था ना ये आपको वो करके आपको ये दे दिया। बात यहीं पे आती है कि आप कितना वो था वर्ड एंड कैरेक्टर, तो देखो आप लेंथ देख लो कितना था, चलो लगा लो। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 8, तो 8 जो है ना मेरे पास 8 टेस्ट का वो जो था ना फाइल वो है यहाँ पे। तो आप ऐसे करके आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ इतना है। तो आप देखें कि कितना अच्छा से आपको निकाल के वो दे दिया। चलो फाइंड कमांड से मैं अब एक ये देखता हूँ। चलो फाइंड कमांड में क्या होता है कि आपको एक ये है कि आपको ना चलो मैं एक परमिशन देता हूँ फाइल को, जैसे ये test.pdf है, तो ls-alh करता हूँ स्लैश, ये देखो ये क्या है test.pdf, इसको परमिशन क्या है, ये है फुल परमिशन है इसको, तो इसको फुल परमिशन है। तो अब मैं परमिशन बेस में मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, तो चलो ठीक है। तो मान लो ये मैंने चलाया फाइंड कमांड चलाया, स्लैश चलाया, क्या था टाइप type टाइप, क्या चीज़, तो फाइल, मुझे पता नहीं है फाइल का नाम क्या है, तो अब नाम डालो फाइल का, फाइल का नाम पता नहीं है, तो मुझे परमिशन से निकाल लो फाइल आप। तो परमिशन के लिए PERM परम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फाइल मैं देख के बता रहा हूँ। मान लो कि ना 75075, परमिशन मैं बाद में बता दूंगा ये क्या होता है, chmod क्या होता है परमिशन देने के लिए, परमिशन हटाने रिमूव करने के लिए, मैं सब कुछ बता दूंगा अगले आने वाले सेशन में। तो आप लाइनक्स में बने रहिए। मैं आपको यहाँ से जो है ना अभी तो बेसिक ही मान लो ये फाइल हायरार्की के अंदर में जो चल रहा है, मैं आपको ना हैकिंग का भी मैं इसमें बहुत सारा मैं टूल्स कमांड बता दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत हद तक जो है ना लाइनक्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं अच्छा से बता दूंगा क्या होता है। तो पहले ना ये बेसिक लेना ज़रूरी होता है, बाद में आपको, नहीं तो अभी मैं बता दूंगा तो आपको वो नॉलेज नहीं आ पाएगी, आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। इसलिए आप धीरे धीरे आप सीखो, प्रैक्टिस अच्छा से करो, और जितना भी कमांड है ना धीरे, ये नहीं कि हाँ मैंने ये प्रैक्टिस कर लिया और कल भूल गया। अब जितना भी आप सेशन देख रहे हो ना, सबका एक एक कमांड जो है ना डेली किसी न किसी कारण जो है ना आप एग्जीक्यूट करो, उसमें जो ना कुछ ऐड करो, रिमूव करो, जो भी होता है ना उसका परफॉर्म वो आप टास्क परफॉर्म करो, उससे आपको ना कभी आप नहीं भूलोगे और प्रैक्टिस में भी रहेगी। तो चलो मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, चलो
मैंने यहाँ से फाइंड करा हूँ ये स्लैश के अंदर में क्या है टाइप, तो फाइल। अब मुझे फाइल का नाम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो सिर्फ मुझे ये निकालना है कि परमिशन के हिसाब से देखो कि देखो 755 के परमिशन जितना भी होगा ना सिर्फ वही फाइल आपको दे देगा। तो चलो मैंने जैसे ये किया, हाइफन प्रिंट लगा दो, PRINT प्रिंट। ये देखो देखो माय क्या है, माय SQL LD। ये देखो वेट डॉट, ये जितना भी है ना ये सब का परमिशन जो है ना ये 755 होगा। चलिए मैं एक बार मैं इसी को दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में है भी कि नहीं, कि मुझे झूठों का बता रहे हैं। तो चलिए ls-al करता हूँ। क्या था ये वाली फाइल, हाँ ये वाली। अब इसको मैं ये करता हूँ, ये देखो मैंने क्या वो किया था 755। तो ये देखो ये RWX, तो R का मतलब होता है 4, W मतलब 2 और X मतलब 1, तो ये हो गया 7। और ये है क्या R मतलब 4, और उसके बाद पता है क्या है, ये स्पेस है और X है, तो X मतलब 1, तो R मतलब 4 और X मतलब 1 मतलब 5, ये हो गया। और सेम है तो ये हो गया 755। अब मान लो, अब यहीं पे देख लो, मान लो आपने क्या किया 6 कर लिया, 00 कर लो प्रिंट। इसमें भी बहुत सारा फाइल है, ये देख लो 6 से भी इसमें भी इतना फाइल है। मान लो कि आप ना चारों को 0 कर दो, इसमें कर देता हूँ 0, इसमें भी बहुत सारा है। देखो मैं इसमें जाता हूँ शैडो में, ls-al ये करके देखता हूँ। देखो शैडो मैंने क्या बताया था कि मैं अगर परमिशन पूरा हटा देता हूँ, ये 00 कर देता हूँ, तो ये देखो ये क्या था शैडो, ये वाली। ये देखो आप देख सकते हो कैसे ये 00 है। तो ये जो है बहुत पावरफुल कमांड है find। तो आप इसमें ना थोड़ा टाइम देकर हो सके धीरे धीरे हो या जैसे तैसे करके आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत यूज होगा। क्योंकि बाद में कभी ना आपको कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ होगा तो पता है आपको एक यही कमांड होगा जो आपको ना फास्ट काम करके देगा, कोई फाइल निकाल के दे देगा। चलो अब फाइंड कमांड तो हो गया है। अब चलो फाइंड में मैं एक ये बता रहा हूँ कि चलो ठीक है, चलो ये तो हो गया शैडो। इसमें क्या है परमिशन 00 है। अब बात आ रही है मुझे ना फाइंड कमांड से क्या करना है। फाइंड कमांड से चलो मैं एक फाइल में देख रहा हूँ, इसमें मैं नहीं करूँगा, इसी में करता हूँ क्योंकि मैंने स्लैश वाली बहुत सारा बता दिया। तो ये डॉट वाली है। मैं फाइल बनाता हूँ, मान लो कि टच TOUCH टच, न्यू डॉट फाइल। चलो ये वाली फाइल है, ये देखो। अब ये देखो ये इसका परमिशन क्या होगा, RW, R मतलब 4, W मतलब 2 मतलब 6, और ये हुआ 4, तो ये हो गया 644 मतलब 0644 परमिशन हो गया इसका। तो अब मैं देखो मैं इसके थ्रू से मैं करता हूँ। तो चलो मैं करता हूँ फाइंड। अब यहाँ पे देखना मैं स्लैश नहीं लगा रहा हूँ, मैं क्या लगा रहा हूँ, ये डॉट, क्योंकि ये जो है ना इसी फाइल में है। मैं लगा रहा हूँ डॉट, करंट फाइल के लिए डॉट लगाऊंगा, हाइफन टाइप क्या है फाइल। आप इसे भी कर सकते हो, हाइफन नेम से भी कर सकते हो, मैं बता चुका हूँ। लेकिन मुझे करना है किससे, परमिशन, PERM। परमिशन क्या है 0644 -PRINT प्रिंट।
ये देखो अब, हाँ ये वाली जो है ना न्यू डॉट मैंने अभी बनाया फाइल, ये देखो आर मतलब 4, डब्लू डब्लू मतलब 2, तो 4 और 2 6, और ये मतलब आर मतलब 4 4, तो मतलब ये 0644 मैंने क्या दिया है 0644। तो पता है आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही देगा, इसके अंदर में जो भी होगा ना 644 के मतलब वो निकाल के दे देगा। तो चलो मैं करता हूँ इंटर, ये देखो आप, ये सारे जो है ना 644 वाले ही है। ये देखो बैस हिस्ट्री ये नहीं दिया है, ये पता है कितना है, ये है आर डब्ल्यू मतलब 6, ये है 0600 मतलब ये है 600 ये वाली, और यहाँ पे क्या क्या है, ये बैस हिस्ट्री नहीं दिया है, कौन सा दिया है 644 वाली। अब यहीं पे चलो मैं क्या करता हूँ 600 कर दो, तो ये देखो ये वाली क्या है आर डब्लू, और बाकी ये सब जो है ना 00 है। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे आउटपुट इसका, मैंने किया इंटर, तो ये देखो बाकी नहीं दिया, ये 3 ही दिया। इसका मतलब ये जो है ना ये क्या है बैस हिस्ट्री, एक तो ये हो गया, इसका भी है ये 600 है, और कौन सा है डॉट लेस SSH, ये देखो इसका भी वही हाल है। उसके बाद क्या है VIM इन्फो, ये देखो VIM इन्फो, इसका भी देख लो, इसका भी परमिशन जो है ना 60600 है। अब बात आती है कि मुझे ना क्या करना है, फाइल के साथ साथ जो है ना इसको काम वो भी चेंज करना है। तो चलो फाइंड मैंने चलाया, इसी में देखता हूँ क्या है हाइफन टाइप TYPE टाइप हाइफन फाइल हाइफन PERM परमिशन के लिए, और परमिशन क्या है 6444, ये परमिशन से ना मुझे वो चाहिए फाइल चाहिए PRNT प्रिंट। अब देखो 644 वाली जो भी होगा फाइल ये आपको दे दिया, ये आपको दे दिया। अब मुझे इसको पता है क्या करना है, इसको परमिशन देने वाला हूँ ये 5 करता हूँ, ये है ना 4, तो मैं इसको 5 करने वाला हूँ। ये गौर से देखना, ध्यान देना थोड़ा इसमें, ये फाइल है तो ये पता है ये है 644, तो ये वाली तो वही सब कुछ सेम जो है ना आपको आउटपुट दे रहा है। ये वाली ये फाइल बैकअप जो है इसका भी सेम है। अब इसमें देखना कि इसमें कहाँ गया ये वाली, जैसे मैं 655 करूँगा इसमें X आ जाएगा, ऐड हो जाएगा खुद ही। तो चलो इसके लिए ना मैंने यहाँ तक किया, तो ये आपको इतना आउटपुट दिया। अब इसी में मैं इसी के साथ ना एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ, इसमें ही EXEC एग्जीक्यूट के लिए कमांड चलाता हूँ, कौन सा CH मोड, परमिशन के लिए CH मोड ही कमांड होता है, मैं ये बाद में बताऊँगा, अभी मैं आप देख लो CH मोड में क्या करना है, फाइल परमिशन क्या देना है, तो 655, ये परमिशन है 644, ये देखना ये जो है ना 644, ये वाली 644 है, इसमें देखना कि क्या ऐड हो जाएगा। हाँ ये हो गया। आप दे दो कर्ली ब्रैकेट दे दिया। अब जो है ना बैकस्लैश दे दो और इस सेमी कॉलन दे दो। अब इंटर करो, ये देखो मैंने इंटर किया, ये एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूट पता है ये कैसे हुआ, ये आपको ये करके वेरीफाई किया, उसके बाद ये कमांड चल के और ये हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कि ls-al करता हूँ तो क्या इसका हुआ, तो आप देख सकते हो, ये देखो न्यू डॉट फाइल, देखो ये क्या है RW44 मतलब RW स्पेस R स्पेस R,
और अभी देखो, अभी कि मैं जैसे ही ये कमांड चलाया 655 कर दिया, तो इसमें देखो ये क्या था, RW, अब हो गया RX हो गया, R स्पेस X, R स्पेस X। तो ये देखो, तो आप इजीली तरीके से जो ना आप फाइल का परमिशन देख सकते हो, और साथ साथ जो ना इसको फाइल परमिशन भी ये कर सकते हो। चलो एक मैं ऐसे में लगाऊंगा तो पता है ये सारा जो है ना ये वाली सब में चेंजिंग हो जाएगा, तो वो एरर आएगा बाद में मुझे सिस्टम चलाने में, क्योंकि ये बैश फाइल है। तो ये देखो मैं सिर्फ इसमें लगाता हूँ, ये वाली है ना न्यू फाइल, इसको मैं 0 कर देता हूँ। ये देखो परमिशन पूरा ख़त्म ही कर देता हूँ। तो कमांड चलाओ फाइंड, इसी डायरेक्टरी के अंदर, उसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ, हाइफन टाइप, TYPE टाइप, फाइल में करना है तो F हाइफन नेम, फाइल का नेम क्या है, तो मुझे चलो ये है, मान लो कि मुझे नहीं पता है, चलो ठीक है, मैंने ऐसा किया, डॉट लगाया, डॉट फाइल बंद किया, ये देखो तो ये न्यू फाइल यही वाला शो हो गया। अब आप इसके थ्रू से ना आप ऐसे, जैसे मैंने, चलो ठीक है ये ने फाइल मैंने सर्च किया, अब दूसरी क्या है, आप इसका फाइल का परमिशन चेंज करना है। देखो फाइल परमिशन चेंज करने के लिए पता है chmod कमांड होता है, लेकिन वो मैं बाद में बता दूंगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप इसके साथ साथ है ना फाइंड के साथ साथ आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो चलो ठीक है तो एग्जीक्यूट के लिए है अपन EXEC, एग्जीक्यूट कमांड क्या है, chmod, इसको मैं ना 0 कर रहा हूँ, 4 टाइम 0, इसका परमिशन हटा रहा हूँ। अभी ये देखो ये है RX है, इसको मैं 0 कर रहा हूँ। अब इसका मज़ेदार देखना क्या होगा जब मैं LS-AL करूँगा, तो क्या था, कर्ली ब्रैकेट, बैक स्लैश लगाओ, सेमीकोलन लगाओ, इंटर करो, मेरा कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब ये देखो LS-AL करता हूँ। अब यहाँ पे देखना, जैसे मैं करूँगा ना इसका ये देखना, ये वाली देखना परमिशन, मैंने 0 किया, इसमें पूरा 0 हो जाएगा, ये देखना, मतलब डॉट डॉट हो जाएगा, हाइफन हो जाएगा। ये देखो ये न्यू फाइल है, ये देखो अब कैसे मैंने यहाँ पे किया और ये हो गया। अब बात आती है फाइंड कमांड का एक मज़ेदार ट्रिक, देखो जैसे कि मैंने फाइंड किया, फाइंड मान लो कि स्लैश के अंदर किया, और उसके बाद मान लो कि हाइफन टाइप, TYPE टाइप, क्या है, फाइल, हाइफन नेम, अब नेम ले लो, चलो ठीक है, टेस्ट स्टिक में लगा दो ये वाली। तो ये देखो इसमें जो है ना इतना फाइल बना है, ये वाली ETC के अंदर में ये है test.csv, test.pdf। तो मुझे ना ये जितना भी टेस्ट नाम से फाइल बना है इसको मुझे डिलीट करना है। तो आप कैसे करोगे, वैसे जाके मैन्युअली में करोगे तो आप जाओगे किस में, ETC के अंदर में जाओगे, जैसे करोगे, ये देखो मैं एग्जाम्पल देखा, RM-app करोगे या RF करोगे, ऐसे करोगे, ये फाइल का होगा क्या, तो ETC/tst टेस्ट डॉट CSV, ये हो गया, एक कमांड आपने डिलीट कर दिया, मतलब एक फाइल डिलीट किया। फिर जाओगे, अब देखोगे कहाँ पे है दूसरा, तो OPT के अंदर में है, फिर जाओगे यहाँ पे फाड़ दोगे OTP, तो आपको कितना सारा टाइम जा रहा है। अब चलो फाइंड कमांड से देखो कैसे मज़ेदार ट्रिक होता है, ये कितना ये पावरफुल है, ये देखना आप। चलो ठीक है, मुझे क्या करना है, स्लैश के अंदर में सारा डायरेक्टरी बना है, मुझे टेस्ट नाम का सारा डिलीट करना है, हाइफन टाइप
फाइल का नाम दिया मैंने। उसके बाद क्या है, नेम, NAME नेम। क्या करना है, टेस्ट डॉट एस्टिक मार लगा दो। मतलब ये लगाओगे तो पता है कोई भी होगा, CSV होगा, PDF होगा, या एक्सेल फाइल होगा, या कुछ भी होगा, PNG होगा, या JPG होगा, कुछ भी होगा, ये टेस्ट जो भी रहेगा ना उसको डिलीट कर देगा। अब ये देखना। चलो मैं ये बंद किया। अब क्या है, एग्जीक्यूट करना है मुझे, EXEC एग्जीक्यूट। मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, तो RM-F। अब क्या करना है मुझे, ये जो भी है ना वो सब डिलीट कर देगा। फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, सेमी कॉलन, देन इंटर। अब मैं करता हूँ इंटर। ये देखना, अब इसमें जाके देखोगे ना, ये टेस्ट नाम से वो नहीं मिलेगा आपको। अब चलो मैं एक बार भी कर लूँ ये वाली। ये देखो एक भी कमांड नहीं है। पहले मैं इतना चलाता था, ये देखो इतना चलाया तो ये सब आया। अभी देख लो, अभी जो है ना ये आ गया है। तो फाइंड कमांड से बहुत कुछ कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए मैं अब इतना ही रहने देता हूँ। फाइंड कमांड जो है अगले सेशन में कुछ और बचा है। ये वीडियो हो गई है थोड़ी लंबी, तो अगले वीडियो में मैं थोड़ा और मैं डीपली बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये जो है आप फाइंड, इसमें मैंने 2 कमांड बताया, सेड और फाइंड। मैंने ये 2 कमांड बताया, सेड और फाइंड। तो सेड तो मैंने कंप्लीट कर दिया। ये फाइंड जो है आप अभी कुछ इसमें बाकी है, मैं अगले वाला सेशन में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो हो गई है थोड़ी लंबी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि मेरा चैनल पे जो ना सब उतना लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, बाकी वीडियो देख रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अगले सेशन में मैं देखूँगा ग्रैप भी बहुत सारा उसका यूज केस है, ग्रैप और फाइंड। पहले मैं फाइंड ही कंप्लीट करूँगा, उसके बाद जो है ना ग्रैप, ई ग्रैप और एफ ग्रैप, ये तीनों चारों जो है ना मैं ये कर दूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।